दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस को कई देशों के प्रतिबंध झेलने पड़ रहे हैं और ऐसे में भारत ही है जो शुरुआत से ही प्रतिबंध होने के बावजूद रूस का साथ देता नजर आया है, जिसके बाद कई यूरोपीय देशों ने भारत पर इसके लिए प्रतिबंध लगाने की बात की थी, जिसके लिए अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर रूस ने भारत से मदद मांगी है और इसके लिए रूस ने भारत को इनविटेशन भी भेजा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या रूस के इनविटेशन को मानते हुए भारत वहां जाएगा या नहीं, क्योंकि अगर भारत रूस का इनविटेशन एक्सेप्ट करता है तो आगे जाकर भारत को इसके लिए प्रतिबंध झेलने पड़ सकते हैं। ऐसे में क्या है पूरी खबर, रूस ने भारत को क्यों बुलाया है और क्या कुछ मामला है, चलिए इस बारे में अब आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में रूस ने भारत को बुलावा भेज दिया है और यह बुलावा किस लिए है, तो आपको बता दें कि रूस के खेल मंत्री इस वक्त भारत में हैं और उन्होंने कहा है कि हम एससीओ गेम्स करेंगे और इसमें आप भी आ जाइए। इसमें भारत के लिए समस्या यह है क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक ने बेलारूस और रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं कि यहां आप किसी खेल में शामिल नहीं हो सकते, वरना इसका परिणाम आपको भुगतना होगा। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें भारत को रूस की तरफ से बुलावा भेजा गया है और हाल ही में जो विंटर ओलंपिक हुआ था वहां रूस ने अपना झंडा इस्तेमाल नहीं किया था। इसके अलावा भी कई देशों में स्पोर्ट्स हो रहे हैं, वहां भी रूस और बेलारूस को इसके अंदर खेलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में भारत अगर इस गेम में हिस्सा लेता है तो भारत के लिए सवाल उठने लाजमी हैं और भारत के ऊपर प्रतिबंध भी लग सकते हैं, क्योंकि हाल ही में भारत के इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में 14 महीनों का बैन लगा था 2012 में, जिसकी वजह से भारत ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहेगा। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है, क्या भारत को रूस का न्योता स्वीकार कर लेना चाहिए और इसमें रूस का साथ देना चाहिए या नहीं? दोस्तों, अगर बात की जाए रूस का साथ देने की, तो भारत पहले भी कई मौकों पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ जाकर उसका साथ दे चुका है और इसके लिए भारत को पश्चिमी देशों से काफी कुछ सुनना भी पड़ा है और यहां तक कि उन्होंने तो भारत पर प्रतिबंध लगाने तक की धमकी दे दी थी, क्योंकि पश्चिमी देशों के हिसाब से रूस यूक्रेन युद्ध में रूस अभी तक टिका हुआ इसी वजह से है क्योंकि भारत ने रूस को काफी सपोर्ट किया, जबकि उस समय पर अमेरिका ने भारत को सीधे तौर पर सपोर्ट किया था और पश्चिमी देशों से साफ साफ कह दिया था कि वे भारत पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, क्योंकि भारत ने सीधे तौर पर इस युद्ध में किसी भी देश का साथ नहीं दिया है और अगर वे रूस से तेल खरीद रहा है तो यह उसका खुद का फैसला है और वह अपने देश की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर रहा है, इसलिए इसके लिए भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। ऐसे में सीधे तौर पर इस मामले में अमेरिका ने भारत का साथ दिया था, लेकिन बात अब यहां आती है कि इस बार जब रूस भारत को बुला रहा है तब भारत जाता है और रूस का साथ देता है या नहीं, और अगर भारत ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है और पश्चिमी देश और अमेरिका मिलकर भारत के खिलाफ इस मामले में अगर आते हैं तो भारत पर सीधे तौर पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे और जो भारत के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। और दूसरी तरफ भारत का दोस्त रूस है, तो भारत को यह फैसला काफी सोच समझ कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अमेरिका और चाइना के बीच में दुश्मनी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में चाइना यह कह रहा है कि हमारे पास 33 मिनट में सब कुछ तबाह करने का साधन है और हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत धड़ाधड़ अपने जेट उतारने में लगा है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, इस वक्त चाइना कई सारी प्लानिंग कर रहा है और अपनी प्लानिंग के तहत चाइना ने यह कहा है कि हम 35 मिनट के अंदर अमेरिका को तबाह कर देंगे। एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को चाइना स्टिमुलेट कर रहा है, मतलब प्लान कर रहा है और यह देख रहा है कि अगर इस तरह का हमला किया जाता है तो कितने समय में अमेरिका बर्बाद होगा। चाइना के रिसर्च ग्रुप और एक्सपर्ट इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं और उसके अनुसार यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अगर चाइना छोड़ता है तो मात्र 33 मिनट लगेंगे
और सिर्फ 33 मिनट में ही पूरा कोलंबिया तबाह हो जाएगा। और इसी तरह का एक परीक्षण नॉर्थ कोरिया मिसाइल को लेकर भी कहा जा रहा है कि वह चाइना द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर नॉर्थ कोरिया इस्तेमाल करता है अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को तो मात्र 33 मिनट लगेंगे और इस 33 मिनट में सब कुछ तबाह हो जाएगा अमेरिका का। और अमेरिका अभी जितना उछल रहा है वह सारी चीजें बर्बाद हो जाएगी। हालांकि इससे पहले भी कई एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लेकर चाइना तरह तरह के प्लान करता आ रहा है। ऐसे में अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है तो इसका परिणाम तो बुरा ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि तैयारी चारों तरफ से नहीं है, लेकिन चीन कथित तौर पर प्लानिंग कर रहा है अमेरिका पर एक बड़े हमले करने की, और वह हमला हाइपरसोनिक मिसाइल का होगा। यानी जब भी युद्ध होगा तो चाइना अमेरिका को निशाने पर लेगा। और इसके लिए अमेरिका को जो सबसे ज्यादा टेंशन होती है वह है गुआम एयरवेज की, क्योंकि यहां पर अमेरिका का बहुत बड़ा बेस है जहां अमेरिका की काफी सारी चीजें तैनात है। अमेरिका को हमेशा इस बात का डर रहता है कि अगर लड़ाई छिड़ती है तो गुआम को निशाना बनाया जाएगा, और अमेरिका को ऐसे में इसे सुरक्षित रखना भी जरूरी है। इसलिए उसने इसकी सुरक्षा के लिए इजराइल के आयरन डोम को लेकर तैनात करने की बात की है, क्योंकि इसकी सुरक्षा इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर भारतीय नेवी अपने ताकतवर सर्विलांस एयरक्राफ्ट P-8I के साथ उतरी है, और P-8I के साथ उतरना एक तरह से चाइना के लिए काफी चिंता वाली बात है। असल में हुआ क्या है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट गुआम पहुंच गया है, और यह एयरक्राफ्ट पानी के अंदर डमी और लाइव दोनों तरह के टारगेट को खत्म करने का अभ्यास करने वाला है। इस अभ्यास को खास तौर पर सर्विलांस एयरक्राफ्ट की क्षमताओं को परखने के लिए रखा गया है। और आपको बता दें कि इसमें भारतीय नौसेना, अमेरिका, कनाडा, जापान, दक्षिणी कोरिया यह सब मिलकर यहां पर अभ्यास करेंगे, जिसमें अमेरिका का P-8I, जापान का मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स P-1, रॉयल कनेडियन फोर्स का CP-10, दक्षिणी कोरिया से P-3 ये सभी हिस्सा लेंगे। और इस ज्वाइंट एक्सरसाइज को गुआम में करने का मकसद यह है कि चीन की चालों और मकसदों का पता लगाना। ऐसे में इस अभ्यास के जरिए नौसेना का एयरक्राफ्ट पनडुब्बियों की भी शिकार करने का अभ्यास करेगा। जैसे आपको बता दें कि P-8I लंबी दूरी का सर्विलांस है और इसे अमेरिका की बोइंग कंपनी ने बनाया है, और भारतीय नौसेना के लिए इसमें बदलाव किए गए हैं। और इस तरह से 12 एयरक्राफ्ट इससे नौसेना के साथ है, और भारत चाहता है कि कुल 22 तरीके के सर्विलांस विमान भारत के पास हो। तो ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? क्या भारत और सहयोगी देश चीन के खिलाफ कोई नई रणनीति अपनाने में लगे हैं? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।